नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन जो मूल अधिकार चल रहा था, अपना टॉपिक मूल अधिकार, उस पर आज अपना ये लास्ट वीडियो है जो कि पार्ट नंबर 7 है। और इसी के साथ आपके मूल अधिकार वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ ही ये आज आपके इंडियन पॉलिटी का लास्ट दिन है। आज इंडियन पॉलिटी है वो पूर्णतया कंप्लीट है। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी के संपूर्ण नोट्स एक साथ परचेज करने के लिए आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। अनुच्छेद 31 है वो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन के बारे में है। निर्सित मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्सित किया गया था संपत्ति का जो पहले मूल अधिकार में था उसको हटा दिया गया 1978 द्वारा, और उसे अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो अभी संपत्ति का जो अधिकार है वो अपना मूल अधिकार नहीं है, वो अपना क्या है, कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि डॉक्टर बी.आर. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहा, अनुच्छेद 32 को कहा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वे उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये बात आर्टिकल 32(1) में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु 5 प्रकार की रीट लगती है। सुप्रीम कोर्ट में 32(2) के तहत, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 द्वारा जारी की जा सकती है। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति को शेष शरीर प्रस्तुत करना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है। ये रीट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हो। ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करवाकर न्यायालय उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है और औचित्य न होने पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। अब देखो अगला परमादेश क्या है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इस रीट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है। सार्वजनिक कर्तव्य होते हैं, उसकी जो ड्यूटीज होती है उसको करने से वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तब उसके वो नोटिस आता है, उस पर लिखा होता है कि हम आदेश देते हैं, समझे। और ये रीट किसी भी निजी व्यक्ति, किसी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। मतलब निजी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ ही जारी होती है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। ये रीट केवल अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है और इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जाता है कि भाई आपका जो कार्य क्षेत्र है आप उससे बाहर पंचायती नहीं कर सकते। और ये रीट तब जारी होती है जब मामला क्या हो, लंबित हो। अब है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगवा लेना। ये रीट भी अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय को ये वह मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का आदेश दिया जाता है कि भाई ये आपने जो ये मामला है ये काफ़ी समय से लंबित है, अब आप इसको किस में भेजो, वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है। और प्रतिषेध और उत्प्रेरण ये होता है उत्प्रेषण, दोनों ही रीट है वो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, आगे है प्रतिषेध रीट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रीट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। ये इसमें प्रतिषेध रीट में और उत्प्रेषण रीट में फर्क होता है। अब है अधिकार या प्रच्छा। किस अधिकार से, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। ये रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद पर अवैध रूप से धारण किए हुए, तब उसे पूछेगा कि ये किस अधिकार से तुम ये काम कर रहे हो, आप तो अवैध रूप से इसे धारण किए हुए हो। और इस रीट के लिए आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है कि भाई आप इस लोक पद पर यदि कोई अवैध रूप से धारण किए हुए हो तो कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 33। संविधान भाग 3 का अपवाद गठित है अनुच्छेद 33 में। और ये अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वे कुछ विशिष्ट वर्गों को उपबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकती है। और आर्टिकल 33 है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, वे आसूचना मतलब इंटेलिजेंस में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अब भाई जैसे इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उनके स्पेशल काम होता है तो उस समय हम उनके कुछ मूल अधिकारों को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं, जैसे हड़ताल, प्रदर्शन इत्यादि पर जाने से रोक लगाया जा सकता है। अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उनसे छीनी जा सकती है भाई, क्योंकि इसमें देश हितकार वो अलग मामला हो जाता है। अगला है सेना विधि। तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में है और संसद द्वारा निर्मित विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, मान लो संसद कोई विधि, कोई कानून बनाता है तो उसको इस बात के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है,
और संसद की विधि बनाने की शक्ति, ये आर्टिकल 16(3), 32(3), 33 और 34 के अंतर्गत निहित विषयों पर भाग 3 के अधीन घोषित अपराध हेतु दंड विहित करने के लिए है। और विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी, राज्य विधानमंडलों को नहीं। ये नीचे वाली लाइन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कौन सी लाइन? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को है, विधानमंडलों को नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, और इसी के साथ ये आपका लेक्चर होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट है। अब आप इसको बार बार इसका रिवीजन करना, बार बार वीडियो को देखना, सारे के सारे वीडियो को नोट्स एक साथ ले लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।